उस डॉक्टर को जिसे नोबेल प्राइज मिला था, उसने कहा कि मुसलमान जिस तरह माह रमजान में दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, अगर हर इंसान साल के कुछ दिनों में अपने आप पर इसी तरह कंट्रोल करे और मुसलमानों के रोजे की नकल करते हुए वो 12-14 घंटे भूखा प्यासा रहे, तो उसके जिस्म के अंदर जो है कैंसर के जरासीम पैदा नहीं होंगे। और अगर किसी के जिस्म के अंदर कैंसर हो चुका है और वो भी माह रमजान के रोजों की तरह नकल करता है, तो उसके जरासीम खुद ब खुद जो है भूख प्यास की वजह से मर जाते। हमें और आपको ये 1 महीना ट्रेनिंग दी जाती है। जो लोग कॉर्पोरेट से ताल्लुक रखते हैं, जो स्कूल कॉलेज से ताल्लुक रखते हैं, वो जानते हैं कि कॉर्पोरेट्स के अंदर भी हर साल उनके स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है। जो स्कूल कॉलेजेस में है उनको भी अपग्रेड किया जाता है, उनकी भी वक्तन फवक्तन ट्रेनिंग होती जाती है कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप इसका इस्तेमाल करें। एक नया ऐप आया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप इसका इस्तेमाल करें। जो बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक रखते, जो कॉर्पोरेट से आईटी से ताल्लुक रखते, तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको साल में 1 महीना ये गोया ट्रेनिंग के लिए अता किया है। हमें और आपको अपने आप को अपग्रेड करने के लिए दिया है कि मेरे बंदे तू जब 1 महीना 12, 14, 15 घंटे 38, 39, 40, 42 डिग्री टेम्परेचर में सख्त गर्मियों के मौसम में सिर्फ मेरी रजा के लिए अपने आप को खाने से, पानी से, बीवी के करीब जाने से अगर बचा लेगा, 1 महीना तूने अगर इसको सही तौर पर कर लिया, तो अगले 11 महीने तुझे अल्लाह ताला शैतान के वसवसात से, हराम नाजायज चीजों से भी बचने की ताकत अता फरमाएगा। लेकिन कौन ये ट्रेनिंग हासिल करेगा जो इस 1 महीने में सही तौर पर यह काम अंजाम देगा? और मेरे प्यारे आका के पैरवानों, याद रखें, एक बात अर्ज करता हूं, आपने 1 महीना रब की रजा के लिए यह काम किया। माह रमजान के बाद आप इसी तरह नफ्स को कंट्रोल करें और नफ्स को कंट्रोल करके अपने आप को हलाल से नहीं हराम से बचाने की कोशिश करें। जैसे रोजे की हालत में आप पानी नहीं पी रहे हो, शरबत नहीं पी रहे हो, दूध नहीं पी रहे हो, प्यास की शिद्दत है, गन्ने का जूस वाला मौजूद नहीं पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे हो, इसी तरह आप अगले 11 महीने ये तय कर लो, शराब अल्लाह ने हराम करार दे दी, मुझे शराब के करीब नहीं जाना। जब शादीशुदा होकर मैं अपनी बीवी से अपने आप को रोक सकता हूं, तो अगले 11 महीने अपने उसी रब की रजा के लिए मैं अपनी निगाहों को गैर महरम औरतों से बचा सकता हूं, अपने हाथ और पैर को गैर महरम औरतों को छूने से बचा सकता हूं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, बस हमें और आपको अपना व्हील पावर मजबूत करना है और यह तय करना है, 1 महीना मौला तूने ट्रेनिंग के लिए दिया है, 1 महीने में ऐसे ट्रेंड हो जाएंगे कि अगले 11 महीने अपने आप को हराम नाजायज से भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अगर साइंटिफिकली क्या बेनिफिट्स है अगर मैं बयान करूं तो बहुत सारी चीजें आएंगी। एक डॉक्टर को नोबेल प्राइज मिला, उस नोबेल प्राइज मिलने वाले डॉक्टर को नोबेल प्राइज इसलिए मिला क्योंकि उसने कैंसर का इलाज तलाश कर लिया। उससे पूछा गया कि तुमने कैंसर का इलाज तलाश किया है, कैंसर का इलाज क्या है? तो उसने कहा मैंने कैंसर की कोई दवा तलाश नहीं की है, बल्कि मैंने कैंसर को कंट्रोल करने के लिए एक रास्ता निकाला। पूछा गया वो कौन सा रास्ता? तो उस डॉक्टर को जिसे नोबेल प्राइज मिला था, उसने कहा कि मुसलमान जिस तरह माह रमजान में दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, अगर हर इंसान साल के कुछ दिनों में अपने आप पर इसी तरह कंट्रोल करे और मुसलमानों के रोजे की नकल करते हुए वो 12-14 घंटे भूखा प्यासा रहे, तो उसके जिस्म के अंदर जो है कैंसर के जरासीम पैदा नहीं होंगे। और अगर किसी के जिस्म के अंदर कैंसर हो चुका है और वो भी माह रमजान के रोजों की तरह नकल करता है, तो उसके जरासीम खुद ब खुद जो है भूख प्यास की वजह से मर जाते। इसकी बड़ी डिटेल है, सिर्फ जरासीम नहीं मरते। उसने कहा जो अंदर बीमारी के खुलिये तैयार हो गए ना, चूंकि आदमी भूखा प्यासा रहता है तो इंटरनल बॉडी खुद उसे खाना शुरू कर देती है और नतीजा ये होता है कि वो सारी बीमारी की जड़ ही खत्म हो जाती है, कैंसर के जरासीम खत्म हो जाते हैं। एक आसान मिसाल दूं, आपके मोबाइल में अगर वायरस आ गया, आपके टैब में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, हार्ड ड्राइव में, पेन ड्राइव में वायरस आ गया, आप ले गए उसको ले जाकर कहीं
किसी से कहा इसमें जो उसका हुनर जानता है, मोबाइल वाला, कंप्यूटर वाला, उससे कहेंगे इसमें वायरस आ गया, तो क्या करते हैं वो उसको फॉर्मेट मारते हैं। फॉर्मेट मारते हैं ना, फॉर्मेट मारने का तरीका क्या, अंदर जितना डेटा है उसको कॉपी किया, पूरा क्लीन अप किया और उसके बाद में वो डेटा दोबारा उसमें डाल देते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और कभी वायरस ज्यादा आ जाए तो फिर वो डेटा भी करप्ट हो जाता है, डेटा भी आपको नहीं मिलता। तो जिस तरह से किसी चीज में, हमारी इस्तेमाल की चीजों में वायरस आ जाए, उसको फॉर्मेट मारने से वो चीजें क्लीन अप हो जाती हैं, वायरस खत्म हो जाता है। इसी तरह से अल्लाह ने साल में 1 महीना हम पर रोजों को फर्ज करके हमारे इंटरनल सिस्टम के सारे वायरस को खत्म करने का इंतजाम फरमा दिया है कि हमारा सारा इंटरनल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारा फॉर्मेट हो जाता है और हम अपग्रेड हो जाते हैं। मिसाल दूं कैसे, एक आदमी जो 5 वक्त नमाज का पाबंद है, उसने मान लीजिए आखिरी वक्त में असर की नमाज पढ़ी और उसने सोचा कि इसी वजू से मगरिब भी पढ़ लूंगा, लेकिन उसका वजू मगरिब तक मेंटेन नहीं रहता। मैं 11 महीने की बात कर रहा हूं, मगरिब तक उसका वजू मेंटेन नहीं रहता। 6 बजे उसने असर पढ़ी, 6:30 बजे की मगरिब की जमात थी, लेकिन आधा घंटा भी वजू नहीं रहा उसका। अगर उसने मगरिब पढ़ा तो वो मगरिब का वजू ईशा तक मेंटेन नहीं रहता। लेकिन हालते रोजा में, माह रमजान में जब हम रोजा रखते हैं तो खुद आप महसूस करें, आप वजू करते हैं, जो वजू 11 महीने 15-20 मिनट तक आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तेरी खारिज हो जाती थी, वजू टूट जाता था, वही मुसलमान माह रमजान में असर का वजू करता है तो उसमें मगरिब पढ़ता है। बाज ऐसे जो जोहर ही के वजू से मगरिब तक पढ़ते हैं। और अगर इशा की नमाज की बात की जाए, आप इशा की नमाज पढ़ने के लिए वजू करते हैं तो इसी इशा के वजू से आप 20 रकात तरावी भी अदा करते हैं। यानी जो 11 महीने 15-20 मिनट वजू को कंट्रोल नहीं कर पाता था, हालते रोजा की वजह से अब उसी का वजू 1.5 2 घंटे तक बाकी रहता है। ये एक ऐसी मिसाल जो हर एक को दिखाई देती बासानी। आ रही बात समझ में आपके? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर और आप पर रोजा फर्ज फरमाया। आप बताइए रोजे की फर्जियत की वजह क्या है? रोजा इसलिए फर्ज किया गया ताकि अनाज बच जाए, ताकि पानी बच जाए, इस्तेमाल कम हो, ऐसा है? बल्कि मैं कहता हूं माह रमजान में तो मुसलमान बाकी महीनों से ज्यादा खा पी लेता है। बताइए, है ना? अच्छा, बहुत सारे जोला ये समझते हैं कि माज़अल्लाह ये भुखमरी का महीना है, ये कैद का महीना है। रमजान शरीफ आने से 1-2 दिन पहले अगर किसी को खाता पीता देखते तो कहते 2 दिन और खा ले, इसके बाद कहां मिलने वाला है, आज पी ले जितनी चाय पीनी है, फिर कल कहां से मिलने वाली, ऐसा लगता है कहत पड़ने वाला है माज़अल्लाह। ऐसी बातें करते, जबकि माह रमजान, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह माह रमजान में मोमिन का रिस्क बढ़ा देता है। और रिस्क कैसे बढ़ाता है सुन्नियों? अरे वो गरीब बाप जो साल में शायद कभी भी 1 किलो सेब खरीद कर अपने बच्चों को खिलाने की ताकत नहीं रखता, जो अपने बच्चों को अनार खिलाने की, अंगूर खिलाने की हैसियत नहीं रखता, जो बहुत पहुंचता है तो केला लेकर आता है, उसके अलावा कुछ ला नहीं सकता, वो गरीब बाप जो अपने बच्चों को खिला साल भर फल फ्रूट नहीं खिला सकता, माह रमजान में उस गरीब के दस्तरखान पर भी इफ्तार के वक्त अल्लाह सारी नेमतें अता फरमा देता है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आप भी अपने घर अगर कुछ ले जाते होंगे तो रोजाना सब कुछ तो नहीं ले जाते होंगे ना। आज ये ले लिया तो कल वो ले लिया तो परसों वो ले लिया। हर आदमी रोजाना सारी चीजें नहीं ले जाता, लेकिन माह रमजान में अल्लाह बैक वक्त सारी नेमतें अता कर देता है। आखिर क्यों जानते हो? जब अल्लाह की रजा के लिए हम 12-14 घंटे भूखे प्यासे रहते हैं, इफ्तार के दस्तरखान पर बैठते हैं, रब की रजा के लिए भूखे प्यासे थे, इसलिए इफ्तार में अल्लाह सारी नेमतें हमें अता कर देता है। और उसकी करम नवाजी तो देखें, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो फर्स्ट लॉकडाउन कितना सख्त था आपको पता है ना। मार्केट भी लगाने की, बाजार लगाने की इजाजत नहीं, रास्ते में ठेला लगाने की इजाजत नहीं, घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं, मस्जिद में जाकर तरावी नहीं पढ़ सकते, जुमा नहीं पढ़ सकते, अलविदा जुमा नहीं पढ़ सकते, ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते, इतनी पाबंदियां थी। लेकिन ऐ सुन्नियों, अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे जवाब दो, फर्स्ट लॉकडाउन जो माह रमजान में आया था, इतनी पाबंदियों और इतनी सख्तियों के बावजूद बताओ
सेहरी और इफ्तार में उससे पहले जो कुछ खाते चले आए थे, क्या उस लॉकडाउन में मेरे करीम ने सेहरी और इफ्तार में किसी तरह की कोई कमी की थी? उस वक्त भी अल्लाह ने सारी नेमतें अता की थी, सारी नेमतें। कबाब भी था, समोसा भी था, भजिए भी थे, फ्रूट्स भी थे, सारी नेमतें। जबकि कहां से लाएंगे? पैसा भी नहीं, दुकान भी नहीं, मार्केट भी नहीं लग रही, निकल भी नहीं सकते, फिर भी मेरे करीम ने खिलाया पिलाया। उस रब का कितना बड़ा एहसान है ना, कितना बड़ा एहसान। अब मेरे प्यारे आका के प्यारे एक बात